welcome to all of you on our YouTube channel Kalyani Education. Today we are going to complete a very inspirable story, that is the new player in the team, written by Meenakshi Ji Jain, and the story lies in class 10th MP Board General English lesson 6. I hope ये explanation आपको बहुत अच्छा लगेगा. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I'm taking you in a basketball team. These words of the basketball coach surprised everyone. तो एक बास्केटबॉल कोच हैं जो कि कहते हैं ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैं चाहता हूं कि तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो अपने गेम की. कौन से गेम? तो वो गेम है बास्केटबॉल. सीरियसली फ्रॉम टुडे, और बहुत ही सीरियसली स्टार्ट करो, पूरा फोकस करते हुए. आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम. मैं तुम्हें अपनी बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट करता हूँ. सो सिलेक्शन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम एंड द कोच हैड चूजन ममता, हु हैड joined the school only a month before. तो कोच ने ममता को स्कूल में जो बास्केटबॉल टीम है उसके लिए सिलेक्ट किया है, और ममता ने जस्ट 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया है. इसके बावजूद भी उसको सिलेक्ट किया जाता है. बहुत सरप्राइज करने वाला था सबके लिए. ममता को नॉट बिलीव हर ईयर्स. ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. शी वॉन्टेड टू प्ले अ बास्केटबॉल सिंस ही ज्वाइन द स्कूल. वो चाहती थी कि वह खेले बास्केटबॉल. जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था तब से वो ऐसा सोचती थी. But none of the girls in her class was ready to teach her. लेकिन उसकी क्लास में से कोई भी लड़की उसको सिखाना नहीं चाहती थी. क्यों? In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. तो कुछ जो टीम में प्लेयर्स थी वो उसके ऊपर हंस रही थी, क्योंकि जिस पुराने स्कूल में वो पढ़ती थी वहां पर तो एक बास्केटबॉल कोर्ट तक नहीं था. तो कोर्ट क्या होता है? अ प्लेस वेयर अ गेम बास्केटबॉल इज प्लेड. तो जहां पर बास्केटबॉल का गेम खेला जाता है तो वो जो ग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं कोर्ट. तो बास्केटबॉल किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर. चलिए, इसके बाद ममता had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public school in the city. ममता जो थी पहले एक बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ती थी अपने टाउन में, और क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको एक अच्छे स्कूल में भेज सकें किसी दूसरी सिटी में या उसी सिटी में. इट वॉज only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join this रेप्यूटेटेड कॉन्वेंट स्कूल. तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब वो इतने अच्छे रेप्यूटेटेड स्कूल में पहुंची, जब उसने एक स्कॉलरशिप को जीता एक ट्रस्ट के थ्रू. बीइंग अवे फ्रॉम होम इट इन अ हॉस्टल, अपने घर से दूर एक हॉस्टल में, शी yearned फॉर सम फ्रेंड्स, बट टिल नाउ most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. तो yearn क्या होता है? To want something very much, especially when it is difficult to get a strong desire to achieve a high goal. ऐसा होता है जब आपकी बहुत ज्यादा डिजायर हो किसी चीज को लेने की पर आपको वो नहीं मिले तो आप उदास हो जाते हैं. तो yearn मीन्स उदास होना भी होता है. She yearned for some friends. वो कुछ फ्रेंड से उदास थी क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था, रेफ्यूज कर दिया था उस स्मॉल टाउन गर्ल को, एक छोटे से गांव से या कस्बे से आई हुई लड़की को एक्सेप्ट करने से एज अ friend. Most of the girls in the school come from rich families, and they treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standards. जो ज्यादातर लड़कियां थी इस स्कूल में वो ज्यादातर रिच फैमिलीज से थी, क्योंकि वो एक रेप्यूटेटेड कॉन्वेंट स्कूल था. तो वो सारी की सारी लड़कियां उस गरीब और छोटे कस्बे से आई हुई लड़की को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, और उसको ऐसा मानती थी कि बिना बुलाए मेहमान जो घर में आ जाता है वैसे. तो अनवेलकम गेस्ट की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाता था. एंड हु वॉज टू लो इन स्टेटस, जो कि बहुत ही स्टेटस में निम्न हो. ऐसे
मान लीजिए कि कुछ रिच लोगों के बीच में कोई एक गरीब इंसान पहुंच जाता है, तब उसकी क्या रेपुटेशन होती है, वहां वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो वही सारा बिहेवियर यहाँ ममता के साथ हो रहा था। एंड सर, शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, देयर कैप्टन साबा कंप्लेंट। तो बास्केटबॉल टीम में जिसमें सिलेक्शन हुआ था, उसकी कैप्टन है साबा, जो कंप्लेन करती हैं अपने कोच से कि उसने कभी भी इससे पहले बास्केटबॉल नहीं खेला है, तो आप उसको टीम में कैसे ले सकते हैं। डोंट बी मीन साबा, इतना मत गिरो, ऐसा साबा को बोलते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, हमेशा हर किसी के लिए पहली बार होता है, हर कोई पहली बार ही खेलता है। कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर, क्या तुम देख नहीं सकती कि वो जो बॉल पास करती है वो कितने अच्छे तरीके से करती है। एंड फिजिकली शी इज फिटर देन एनी ऑफ यू, और फिजिकली भी वो तुम सबसे बहुत ज्यादा फिट है। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडोमनिस्ट सावा। अब एडोमनिस्ट क्या होता है, तो टू स्ट्रांगली एडवाइज समबडी टू डू समथिंग कॉल्ड। देखो, अगर आप किसी को बहुत ही स्ट्रांगली थोड़े गुस्से के साथ एडवाइस करते हैं या डांटते हैं, उसको हम एडोमनिस्ट कहते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो शावा को डांटते हुए ऐसा कहते हैं, ओ नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, ग्रैम्बल रीमा, द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो रीमा जो कि वाइस कैप्टन है टीम की, वो बड़बड़ाते हुए, ग्रैम्बल क्या होता है, टू कंप्लेन अबाउट समबडी इन बैड टेम्पर, एक गंदे तरीके से बड़बड़ाते हुए किसी से जब कंप्लेन करते हैं तो उसको गैम्बल बोलते हैं। तो ग्रम्बल करते हुए रीमा क्या कहती है, ओ नो, हम तो भूल ही गए थे, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग टीम्स, हम तो उन सभी अपनी जीती हुई ट्रॉफीज के बारे में भूल ही गए थे जो हमने बास्केटबॉल चैंपियनशिप के टाइम पे जीती थी। क्योंकि फिजिकल टीचर ने क्या बोल दिया था कि तुम सबसे ज्यादा फिट कौन है, ममता। तो उसको बुरा लगा, तो उसने बोल दिया कि इतनी सारी ट्रॉफीज हमने जीती, हमें तो याद ही नहीं था, एक तरह से ताना मारते हुए बोला था। इसके बाद द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर, बाकी लड़कियां भी मुंह बनाने लगी, कैसे ऐसा कोई अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, डिस्प्लेजर, वो खुश नहीं थी उसके सिलेक्शन से। वॉट दीज गर्ल्स डिड नॉट नो वॉज that if anybody told Mamta she could not do a certain things, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. तो वॉट दीज गर्ल्स डिड नॉट नो, इन लड़कियों को नहीं पता था कि अगर ममता को ये पता चलता है तो वो इन चीज़ों को, ये जो बातें उसके बारे में की जा रही हैं, उसको एक्सेप्ट करेगी एज अ चैलेंज, और फिर वो तब तक नहीं रेस्ट करेगी जब तक कि वो लोगों को गलत साबित ना कर दे कि वो टीम के लिए एक परफेक्ट प्लेयर है। सो द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने रीमा को सुना और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, क्या तुम आज तक भी एक ट्रॉफी जीत पाई हो जब से तुमने खेलना शुरू किया है। मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता, शायद इस साल तुम ममता की वजह से एक ट्रॉफी जीत सको। सो ममता वॉज टच्ड बाय द दैट रिमार्क, ममता जो थी उसको ये रिमार्क बहुत ही अच्छा लगा, उसके हार्ट तक पहुंचा कि उसके जो कोच हैं, सी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर हिज सपोर्ट एंड मेड अप अ माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। तो जो रिमार्क था ममता के सपोर्ट में उसके कोच ने किया था, तो मन ही मन में साइलेंटली ममता ने अपने कोच को सब थैंक किया उसका सपोर्ट करने के लिए, और अपने दिमाग में ये बात बिठा ली अच्छे से कि उसे इतना अच्छा गेम खेलना है कि उसके बिना उसकी टीम इनकम्प्लीट सी लगे, अधूरी सी लगे, उसकी ज़रूरत उस टीम को बहुत होने लगे, ऐसा बनाना है। तो कमेंट करके बताना कि ममता के साथ जो हो रहा है, उसका जो गेम अच्छा हो रहा है, उनमें क्या फैक्टर है, क्या क्या रीज़न है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, उसकी विल पावर कैसी है, ये सब आप बताएंगे। ओके। सी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड दैट her mother often repeated to her, practice makes a man perfect. उसने सोचा, ममता ने सोचा कि उन वर्ड को याद किया जो उसकी माँ बोलती थी, फेमस वर्ड्स हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप बहुत ही परफेक्ट बनते जाएंगे। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल,
तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने फ्री टाइम में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे. शी kept practicing her passes and her techniques with firm determination. और वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसके जो कोच हैं वो उसकी बहुत मदद कर रहे हैं हर तरीके से. एंड शी kept प्रैक्टिस परफेक्टिंग. वो बस अपने पासेस जो थे, जो बॉल पास करते हैं उनको परफेक्ट करती जा रही थी, अपनी टेक्निक्स को विद फर्म डिटर्मिनेशन, एक बहुत ही कठोर निश्चय के साथ कि मुझे ये करना है तो करना है. इवन द snide remarks from the teammates made her more resolute. Snide means क्या होता है, criticizing someone in an unkind and indirect way. अगर आप किसी को किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, इनडायरेक्ट उसके मुंह पे नहीं पीछे से कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो उसके ऊपर रिमार्क थी, जो उसके गेम को लेके उसके टीम में बाकी लोग फ्रेंड्स वगैरह करते थे, तो वो उसको और ज्यादा मजबूत बना देते थे, और भी ज्यादा रिजोल्यूट बना देते थे. तो रिजोल्यूट क्या है, हैविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन. उसके अंदर और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय हो जाता कि नहीं, अब तो मैं जीत के ही रहूंगी, इनके मुंह पे इनको दिखा के रहूंगी कि ये जो बोलते हैं वो गलत है. ठीक है. तो लाइक द टाइम व्हेन द ड्रॉप्ड अ पास एंड हेमा सेड. प्रैक्टिस करते करते एक दिन उसके हाथ से बॉल गिर जाता है, तो हेमा कमेंट करती है, क्या कहती है हेमा, हेमा सेड, डू यू हैव अ बटर फिंगर्स दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली. तो वो बोलती है, क्या तुम्हारी उंगलियां मक्खन की हैं जो कि एक बॉल भी नहीं पकड़ पा रही हैं. तो ये सारे क्या थे, ये सारे स्नेट थे, सारे स्नेट थे उसके ऊपर, जिनको उसने अपना मोटिवेशन बना लिया. क्या बनाया, मोटिवेशन, और अपने गेम को और भी बेहतर बनाती चली गई. और व्हेन रीमा सेड डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट. जरूर, रीमा कहती है तुम्हें जरूरत नहीं है बहुत अच्छा बनने की, अच्छा खेलने के, दिखाने की, अच्छा एक्ट करने की कोर्ट पर. इफ इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर, you have to be a fighter to play this game and always be on the offensive. तो वो उसको बताती है कि तुम्हें ऐसा अच्छा दिखने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा एक फाइटर की तरह गेम खेलना होगा और हमेशा ऑफेंसिव होना होगा. ऑफेंसिव क्या होता है, टू बी अटैकिंग समवन रादर देन वेटिंग हिम टू अटैक ऑन यू. किसी दूसरे का अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक कर देना क्या होता है, ऑफेंसिव हो जाना. तो तुम्हें ऐसा खेलना पड़ेगा कि तुम दूसरे पर ऑफेंसिव हो जाओ. डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट. लिटिल did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. तो ये सारे के सारे जो साथ की जो उसकी लड़कियां थी, जो उसको ऐसे कमेंट करती थी, तो उसने रियलाइज किया कि ये रिमार्क्स उसको एक अच्छा फाइटर बना रहे हैं. तो उसने इनको बुरा नहीं समझा, रोना धोना नहीं किया, उसने उनको मोटिवेशन बनाया और सबको ये प्रूफ करने के लिए निश्चय कर रखा था कि मैं कर सकती हूँ. 1 month लेटर, एक महीने बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट मीट. तो एक महीने बाद एनुअल स्पोर्ट मीट होता है, स्कूल में आयोजित किया जाता है. ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस. तो ममता ने सोचा है, उसने चाहा कि वो पार्टिसिपेट करे 400 मीटर रेस कंपटीशन में. सी वॉज अ फास्ट रनर. वो एक तेज रनर थी. क्यों, शी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन हर टाउन. क्योंकि अपने कस्बे में वह दूर दूर तक पैदल जाया करती थी. एंड दैट हैड हेल्प हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना. जिसकी वजह से उसका स्टेमिना बढ़ा हुआ था, उसके मसल्स जो थे पैर के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे. On top of that, she was also tall for her age. तो वो लंबी भी थी. And she would be competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. तो वो किसको compete कर रही थी, किसके खिलाफ जा रही थी रनिंग करने में, जो लड़की लगातार 3 साल से ये रनिंग चैंपियनशिप जीत रही थी. मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस. बहुत सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी और उसको विश कर रही थी कि शायद तुम जीत जाओ. आफ्टर ऑल, ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस. हालांकि इसके पहले कभी भी ममता ने किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था. बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ. शी न्यू
शी कुड रन वेल, बट उसको अपने आप में इतना विश्वास था कि वह बहुत अच्छे से दौड़ सकेगी. इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ रिगोरस प्रैक्टिसिंग. ये सब का सब किस बात पे मायने करता था? रिगोरस प्रैक्टिसिंग या रिगोरस प्रैक्टिस. तो रिगोरस क्या होता है? डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर रूल्स, प्रोसेसिंग ईडीसी. अगर आप कुछ पर्टिकुलर रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उनको लगातार फॉलो करते जाते हैं अनब्रेक करते हुए, तो आप ज़रूर सक्सेस लेंगे. एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. और वो ये चाहती थी कि वो सबको प्रूव करे, इसलिए भी वो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था जो जिस वजह से वो रेस जीतना चाहती थी. शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड ऑल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम. उसको लगता था, उसको फील होता था, उसको फील हुआ क्या कि अगर वो जीत गई तो जो उसका बास्केटबॉल गेम है उस पर उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा. बाकी की जो टीममेट्स हैं वो उसकी हेल्प करने लगेंगे, उसको थोड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे. So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. तो उसने अपनी स्पीड पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया, ध्यान लगाना शुरू किया ताकि बढ़ाती जाए उसको, और जब वो एक्सरसाइज करती थी मॉर्निंग में. द डे ऑफ द रेस dawned. dawn मीन्स होता है वो दिन जिस दिन वो गेम शुरू हुआ. तो उस दिन रेस शुरू हुई. इट टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस. बहुत ही ज़्यादा करीबी मामला था दौड़ में. टुवर्ड द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन and her eyes were fixed at the finishing line. Like Arjuna in the Mahabharata aiming at the fish eye, Mamta too could see nothing else. ममता ने क्या किया? वो चैंपियनशिप जीती क्योंकि उसकी आंखें जो थी उसके लक्ष्य पर ऐसे टिकी हुई थी, उसकी फिनिशिंग लाइन पर, जैसे महाभारत में अर्जुन की जो लक्ष्य था वो उस फिश की आंख पर टिका हुआ था. सो ममता टू कुड सी नथिंग एल्स एंड इन द एंड शी डिड विन. ममता ने कुछ नहीं देखा बस उस फिनिशिंग लाइन के अलावा, और एट द एंड वो जीत जाती है. एंड दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड, कुछ couple of seconds, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकेंड्स बाद, it was so unexpected that there was a moment silence all around as they crossed the finishing line. तो एक अनएक्सपेक्टेड साइलेंस हो जाता है चारों तरफ जब वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है. सब लोगों की आंखें उस पर टिकी होती हैं. इवन द जजेस ऑन द फील्ड वर सरप्राइज दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल. फ्रेल मीन्स होता है फिजिकली वीक और थिन, एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट, कि कोई इंसान इतना पतला है, दुबला पतला है, फिजिकली वीक है और वो रेस जीत जाता है. देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वॉज अनाउंस द विनर. पूरे के पूरे मैदान में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, सब लोग बहुत उत्साहित थे जब ममता को एज अ विनर घोषित किया गया. The previous year's champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. तो जो पिछले साल चैंपियन रही थी उस लड़की ने ममता को हक किया एंड बोला कि तुम एक सच्ची खिलाड़ी हो, और उसको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी जीतने के लिए. Then as Mamta received her prize, she also get a standing ovation. ओवेशन मीन्स होता है enthusiastic clapping by an audience as a mark of their approval. जब कुछ अच्छा काम कोई करता है उसको अप्रूव करने के लिए, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोग उत्साह के साथ खड़े होकर जब तालियां बजाते हैं तो उसको ओवेशन बोलते हैं, और खड़े हुए इसीलिए उसको स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं. तो जब ममता ने प्राइज रिसीव किया तो सब लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे. इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी. इस समय ममता अपने आप को एक सेलिब्रिटी फील कर रही थी. द रेस चेंज्ड ममताज इमेज इन द स्कूल. इस रेस ने ममता की जो इमेज थी स्कूल में वो बदल के रख दी. शी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर. और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ ही साथ उसकी जो बास्केटबॉल टीम मेंबर्स थे अब वो भी उसके प्रति कम हॉस्टाइल हुए. हॉस्टाइल मीन्स होता है अग्रेसिव होना, गुस्सा दिखाना या दुश्मनी रखना. तो लोगों ने भी वो चीज़ें कम कर दी थी. दिस गिव अ मैसिव बूस्ट. मैसिव मीन्स होता है वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा, और बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना. तो
इन सब चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, टू हर कॉन्फिडेंस. नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स. अब ममता चाहती थी कि वो अपने स्कूल के लिए इंटर स्कूल ट्रॉफी जीते और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था. शी kept practicing hard. वो लगातार कठोर परिश्रम करती रही. She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. और वो बहुत ज़्यादा वो खुद को साबित करती रही एक एक्सीलेंस किस चीज़ों में, पास करने में, बॉल को पास करने में, एंड गुड एट ऑफेंस आक्रामक होने में और बचाव करने में. ऑफेंस मीन्स होता है आक्रामक हो जाना और डिफेंस होता है प्रिवेंटिंग द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग, दूसरी टीम को रोकना स्कोर करने से. तो वो बचाव भी करती जा रही थी. बीइंग अ फास्ट रनर, एक तेज रनर होने के नाते मतलब एक फास्ट रनर थी. शी कुड इजीली डॉग्ड. डॉज मीन्स होता है टू मूव क्विकली एंड सडनली टू वन साइड इन ऑर्डर टू अवॉइड समवन. तो वो तेजी से यहाँ से वहां हो रही थी एंड हर ओपोनेंट्स जो उसके विपरीत लोग थे, दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बीच से निकल जाना, तुरंत से इधर से उधर हो जाना, वो आसानी से कर पा रही थी क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रनर थी. एंड इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ शी वॉज फ्लाइंग विद द बॉल. ऐसा लगता था कभी कभी वो उड़ रही है बॉल के साथ. बिफोर एनी वन कुड कैच अप विद हर शी वुड हैव रीच द बास्केट. अगर उसके साथ थोड़ा कोई सहयोग कर देता था तो वो बास्केट जो थी जिसमें बॉल डालनी होती वहां तक पहुंच जाती थी. एंड हर शॉट्स वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. और ज्यादातर टाइम उसके जो शॉट्स होते थे वो परफेक्ट होते थे, सीधा बास्केट में बॉल जाके गिरती थी. फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड. बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है. इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. 10 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं. ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल. ममता जिस स्कूल में थी वो आज तक कभी सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंचा था. सो दिस ईयर द गर्ल्स वॉज डेस्परेट टू विन. बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी. डेस्परेट क्या होता है? वांटिंग समथिंग वेरी मच. जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं प्राप्त करने के लिए तो उसको डेस्परेट कहा जाता है. तो सारी की सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए. देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स. उनकी टीम फाइनल्स में पहुंचती है. ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स. ममता ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था टीम को फाइनल्स में पहुंचाने के लिए. हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches टॉल. वो 5 feet 6 इंच की होने की वजह से उसके कभी भी जो बास्केट में बॉल डालती थी वो कभी मिस नहीं होती थी. शी कुड इजीली पास द बॉल टू whoever शी विश टू. और इसी वजह से वो अपनी जो बॉल थी उसको किसी को भी आसानी से पास कर देती थी जिसको वो चाहे. एंड ग्रैब इट इजीली व्हेन इट वाज मीन फॉर समवन एल्स. और वैसे ही उनको ग्रैब कर लेती थी, पकड़ लेती थी. ग्रैब मीन्स क्या होता है? होल्ड समथिंग विद योर हैंड फर्मली. तो उसको बॉल्स को पकड़ लेती थी जब वो कोई उसको पास करता था तब. विद एवरी गेम दे वॉन हर टीममेट्स रेस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर. उस वो लगातार गेम जीतते जा रहे थे जिसकी वजह से उसके टीममेट्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे. विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच द फाइनल्स. उसके बिना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि वो लोग फाइनल्स तक पहुंच पाते. इन द फाइनल्स में दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियंस. और फाइनल्स में वो जिस टीम के अगेंस्ट में थे वो सिटी चैंपियन रह चुकी थी. द गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम. दोनों ही टीम के इक्वल पॉइंट्स हुए थे एट लास्ट. सो बोथ द टीम गॉट 3 free shots ईच. तो अब जब टाई हो गया तो उन लोगों को 3 free shots दिए गए थे. सो द अपोनेंट्स were able to score only 1 shot out of 3. तो 3 free shots में से जो सिटी चैंपियन टीम थी उसने एक शॉट कर पाया था. फ्रॉम हर टीम, इन लोगों की टीम से ममता वॉज चूजन टू हुक द बॉल. ममता को सिलेक्ट किया गया था बुक को बॉल को हुक करने के लिए. शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 baskets टू विन. उन लोगों को 2 बास्केट तो करनी ही थी गेम जीतने के लिए. ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन हर. सबकी आंखें ममता पर टिकी हुई थी. शी बाउंस द बॉल नर्वसली. उसने बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, उसके साथ उसने बॉल को बाउंस किया. नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीड ऑन हर शोल्डर.
और उसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता थी उसकी टीम की, उसके स्कूल की, जो उसके कंधों पर थी। एंड सडनली शी रिमेम्बर्ड रीमा's वर्ड्स, और अचानक से उसको रीमा के वर्ड याद आ जाते हैं, द डे शी वॉज चूजन फॉर द टीम, जिस दिन उसको टीम के लिए सिलेक्ट किया गया था। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। जब उसने ये बोला था कि हम सबको भूल जाना चाहिए कि इस साल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी आएगी, ऐसा रीमा ने जब उसको कमेंट किया था, तो उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। मूवीज में आपने देखा होगा ये सब होता है एट लास्ट पॉइंट। दोज वर्ड्स दैट आर ऑन फायर इन वर्नॉन, ये जो वर्ड्स थे उन्होंने उसके अंदर आग लगा दी। एंड दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर, और ये वाला मौका था उसके पास सबको दिखाने के लिए कि वो लोग कितने गलत थे उसके बारे में। शी मेड हर शॉट एंड इट वॉज परफेक्ट बास्केट, उसने अपना शॉट बनाया और सीधा बास्केट में जाके गिरा। देयर वॉज अ लाउड अप्लाउज। अप्लाउज क्या होता है? द नॉइज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल क्लैपिंग देयर हैंड्स, समटाइम टेकिंग टू शो देयर अप्रूवल। बहुत सारे लोग जब आपके लिए तालियां बजा के आपका उत्साहवर्धन करते हैं उसको अप्लाउज बोलते हैं, जो कि ग्राउंड्स में फैंस करते हैं, आपने देखा होगा पब्लिक करती है फॉर द ऑडियंस। तो फ्रॉम द ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या करती है? उनके लिए अप्लाउज करती है। बोथ द टीम वर अगेन इक्वल, अब दोनों के गोल बराबर हो चुके होते हैं, एक गोल ममता की टीम ने किया होता है और एक अपोनेंट टीम ने कर दिया है। अब ममता को एक गोल और करना है मैच जीतने के लिए, बट कुड शी डू इट अगेन? क्या वो दोबारा ये कर सकती है? देयर वॉज डिफेंस डिफीडिंग, देयर वॉज डिफिनिंग साइलेंस, वहां पर एकदम बहुत ज्यादा साइलेंस हो जाता है। और इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ अ शॉट, एंटिसिपेशन क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, वहां पर फील्ड में हर कोई एक्साइटमेंट से भर जाता है कि क्या होने वाला है। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि कोई सांस भी नहीं ले रहा है। एंड ममता बेंट हर लेग्स, ममता अपने पैरों पर झुकती है। रेज द बॉल, बॉल उठाती है, इनटू पोजीशन, पोजीशन में आती है। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और लास्ट में वो शॉट लेती है, यानी कि फेंकती है। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट, ममता को महसूस होता है कि जैसे ही बॉल बास्केट के थ्रू निकलती है और उसकी आंखों से आंसू उसके फेस पर आना शुरू हो जाते हैं, और बॉल गिरने के बाद बाउंस करती है ग्राउंड पर। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी टीम ने एक इतिहास रच दिया है। एंड दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन कम्पिटेटिंग फॉर लॉन्ग, उनकी जो टीम थी वो बहुत टाइम से पार्टिसिपेट कर रही थी पर कभी जीत नहीं पा रही थी। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स एंड वॉन टू, ये पहली बार था जब वो लोग फाइनल्स में पहुंचे और गेम भी जीत लिए। ममता's team came running from all around and hugged her. ममता की टीम चारों तरफ से आके उसको घेर लेती है, गले लगा लेती है। Everyone was shouting and dancing at the same time. सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। There was cheering all around. हर कोई उसके लिए चीयर कर रहा होता है, उसके उसके नाम से नारे लगाना ऐसे होता है, वो सब चीयरिंग होती है, नॉइज जो होता है ग्राउंड में। In the noise, she heard Saba say, उसने इस नॉइज में, इतने शोरगुल में सुना कि साबा ने कहा, आई विल नेवर अगेन प्रीजुड पीपल, प्रीजज पीपल। तो साबा कहते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी लोगों को प्रीजज नहीं करूंगी, पहले से इंसान के बारे में राय बना लेना प्रीजज कहलाता है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर सकोगी। एंड रीमा टू जॉइन साबा एंड अपोलोजाइज टू ममता, और रीमा ने भी साबा के साथ ही ममता से माफी मांगी। एंड ममता clasped their hands and said, finally I feel as if I belong here. तो क्लैस्प मीन्स होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली, तो ममता उन दोनों के हाथ पकड़ती है और कहती है कि फाइनली आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ से संबंधित हूँ, आप लोगों के बीच में से ही हूँ। क्योंकि ये लोग हमेशा हॉस्टाइली उसके साथ बिहेवियर करते थे, अलग थलग रखना उसको, तो वो सब मायने करता था उसके लिए बहुत। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू। He said, no, sir, I should be thanking you.
Had you not shown faith in me the day you choose me, I would never have even learned the game, Mamta said, wiping her tears of happiness. तो कोच आते हैं, वो ममता को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मुझे झुकने नहीं दिया, नॉट लेट मी डाउन। एंड तो ममता बोलती है नहीं सर, अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने मेरे अंदर विश्वास नहीं दिखाया होता, फेथ शो नहीं किया होता उस दिन जिस दिन मैं सिलेक्ट हुई, चूज हुई, मैं आई वुड नेवर हैव लर्न, मैं ये गेम सीख भी नहीं पाती। ममता ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने कोच से कहा, शी हैड रियली बिकम indispensable for the team, all because of her determination and hard work. Hard work. Indispensable means होता है essential. तो सच में वो अपने टीम के लिए बहुत essential हो चुकी थी, आवश्यक हो चुकी थी, because of her determination and hard work. अपने hard work और determination की वजह से. About the lesson witnessed some adverse situations. Students come across such events in real life. ये जो लेसन है वो गवाह बनता है, विटनेस बनता है कुछ एडवर्स सिचुएशन, कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में आती रहती हैं। और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है जो कि गर्ल है, उसके बारे में थी। शी गेट मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन एंड प्रूव्स herself to be worthy of the expectations of a games teacher. तो ये सारी की सारी शी गेट मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला, और जिसके बाद उसने खुद को प्रूव किया अपने गेम के थ्रू, जैसा उसके टीचर चाहते थे। ऑब्जर्व हर बिहेवियर एंड एक्यूब योर सेल्फ द सेम क्वालिटीज, अपने आप को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और इसी तरह की क्वालिटीज अपने अंदर लाएं। अगर आपको इस जो कैरेक्टर है ममता के बारे में जो भी अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you so much for watching this video. If you like the video, then subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Like and share the video with your friends. Thank you so much.